हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा वैद्युत विभव। ठीक है। देखिए वैद्युत विभव क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, तो वैद्युत विभव समझने के लिए हमें सबसे पहले एक सोर्स चार्ज चाहिए। क्या चाहिए? एक आवेश चाहिए होगा। ठीक है, जिसका कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा। तो हमने इस आवेश को बना लिया Q को। ठीक है, अब Q अगर धनावेश है, ठीक है, तो इसके ऊपर से वैद्युत बल रेखाएं कहाँ की तरफ निकलेंगी? बाहर की तरफ निकल रही होंगी कुछ वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं ऐसे करके जा रही होंगी। ठीक है, तो जहां तक ये वैद्युत बल रेखाओं का क्षेत्र होता है उसी को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं उसको? वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। वैद्युत क्षेत्र, ये हो गया। अब देखिए ये जो वैद्युत आवेश है इसके वजह से जो क्षेत्र बनने आए, ठीक है, यहां पर कहीं हम एक परीक्षण आवेश को रखेंगे। परीक्षण आवेश इसके पास लाएंगे, तो जैसे ही इस परीक्षण आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे तो ये क्या है, इसके ऊपर एक बल लगेगा। इसको हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। बल के लिए हम पढ़ चुके हैं, हमें यहाँ पर वैद्युत विभव पढ़ना है। ठीक, तो चलते हैं जरा वैद्युत विभव की तरफ। ठीक, वैद्युत विभव किसे कहते हैं? इस पूरे सिस्टम को मैं उठा के ले चलता हूं इधर की तरफ। ठीक है, देखिए वैद्युत विभव क्या है? वैद्युत विभव बोलते हैं एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में। ठीक है, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य जो होता है वो क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। तो क्षेत्र हमारा कहां तक बनने होगा? क्षेत्र हमारा यहां तक बनने होगा। ठीक, तो परिभाषा के अनुसार क्या हो गया? एकांक आवेश को, एकांक आवेश को अनंत से कहां से ला रहे हैं? अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में कार्य, लाने में कृत कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। अब V इक्वल टू कितना हो गया? W अपॉन क्यू नॉट। ठीक, यानी कि वैद्युत विभव हमारा क्या होता है? कार्य तथा आवेश के अनुपात को भी हम क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव बोलते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इसका एक मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? मात्रक एक इसका क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक, जिसको हम स्मॉल v से लिख देते हैं। क्या होता है? वोल्ट। और दूसरा मात्रक होता है इसका जूल पर कूलाम। क्या होता है? जूल पर कूलाम। ठीक है, अब यहां पर इसका मात्रक हो गया। अब हम बनाते हैं इसकी विमा। क्या बनाते हैं? विमा। तो देखिए विमा क्या चीज होती है इसकी, यानी कि विमा। ठीक, अब हम जानते हैं कार्य की जो विमा होती है वो कितनी होती है? mL/T-2 होती है। ठीक, और आवेश की जो विमा होती है वो कितनी होती है? AT होती है। तो जैसे ही हम इसकी विमा बनाएंगे, ठीक है, जैसे ही हम इसकी विमा बनाएंगे तो क्या होगा? mL/T-2 ऊपर, ठीक है, mL/T-2 ऊपर और AT नीचे। नीचे वाली संख्या ऊपर जाएंगी तो काय की हो जाएंगी? माइनस की हो जाएंगी। ठीक है, देखिए T माइनस का 2 ऊपर से पहले से मौजूद है, ये भी नीचे से माइनस होके जा रहा है तो क्या हो जाएगा? प्लस होके जा रहा है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो विमा हो जाएगी वो कितनी हो गई? mL/2, ठीक है, T-3 A-1। ये हो गई हमारी वैद्युत विभव की विमा। अब बात करते हैं वैद्युत विभवांतर क्या चीज है। क्या बात करते हैं हम? वैद्युत विभवांतर। ठीक, तो देखिए वैद्युत विभवांतर क्या होता है? जब वैद्युत क्षेत्र में, ये कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इसमें हम क्या करें? कोई दो बिंदु ले लें, एक बिंदु A और एक बिंदु B। ये बिंदु B ले लिया और ये बिंदु A ले लिया। यहां पर एक हमारा क्या रखा हुआ है? यहां पर हमारा प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? प्लस Q चार्ज। अब हम क्या करें? इस टेस्ट चार्ज को B से A की तरफ लेके आए तो इसका विभवांतर कितना हो जाता है? यानी कि दो बिंदुओं के बीच में लगने वाला विभव जो होगा वो विभवांतर के बराबर हो जाता है, यानी कि VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। ये होता है हमारा वैद्युत विभवांतर। क्या होता है? वैद्युत विभवांतर। मात्रक इसका वही होगा, विमा उसकी वही होगी। ठीक, चलिए इसके ऊपर देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल होंगे उसके कुछ। यहां पर है कि 3.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। कितना दिया हुआ है? 3.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम का के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में इतना कार्य करना पड़ता है। ठीक है, ये हमको क्या दिया हुआ है? कार्य दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि इसमें आवेश का मान कितना दिया हुआ था हमको? आवेश का मान दिया हुआ है हमको Q इज इक्वल टू 3.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। ठीक है, कि आवेश को अनंत से ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं? अनंत से लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो अनंत से लाने में क्या होगा? विभव आएगा। ठीक है, कितना जूल कार्य करना पड़ता है? W इज इक्वल टू
1.7 इंटू 10⁻⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। तो उस बिंदु पर विभव कितना होगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं उस बिंदु पर विभव भी निकाल सकते हैं अब तो, क्योंकि Q और W हमको दे रखे हैं। ठीक, समझ में आया? ठीक है, तो V इक्वल टू कितना हो जाता है, W अपॉन Q। ठीक है, चाहे तो इसको परीक्षण आवेश मान लें अभी। ठीक है, हम इसको परीक्षण आवेश ही मानेंगे तो कितना हो गया, Q0। ठीक है, क्योंकि परीक्षण आवेश का खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ठीक है, इतना माइनर सा इसको लेना पड़ता है। वैसे भी हमको दिख रहा है ये बहुत माइनर है, बहुत छोटा सा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कितना दिया था, यानी कि V इक्वल टू W कितना है, हमको W दिया हुआ है 1.7 इंटू, हाँ ठीक है, 1.7 इंटू 10⁻⁻5 कूलाम। ठीक, और हमको जो W का मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, यानी कि ये है W। ठीक है, Q का मान कितना दिया हुआ है, 3.4 इंटू 10⁻⁷। कितना दिया हुआ है, 3.4 इंटू 10⁻⁷। इससे पॉइंट से ये पॉइंट कटेगा, 17 कम 17, 17 दूनी 34 हो जाते हैं। तो V इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। ठीक है, और 10⁻⁻5 को ऊपर लेके जाएंगे तो काय की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। वो -7 को ऊपर लेके जाएंगे तो काय की हो जाएगी, प्लस की। तो ये हो गया 10⁻7 इंटू 10⁻⁵। 10 में से 7 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 2। और ये वाला कितना हो गया, V इक्वल टू हो गया हमारा 0.5। कितना हो गया, 0.5 इंटू 10⁻²। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, V इक्वल टू 50 वोल्ट। कैसे लिखेंगे, पॉइंट हटेगा, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा और 10 का मल्टीपल उसके साथ में हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो बिंदु दिए हुए हैं, अब हमको यहाँ पर कितने दिए हुए हैं, 2 बिंदु दिए हुए हैं। एक तो बिंदु दिया हुआ है हमको A और एक बिंदु दिया हुआ है B। यानी कि किसकी बात कर रहा है, जब 2 बिंदु देगा, ठीक है, तो हमारा किसकी बात करेगा, विभवांतर ही पूछेगा। क्या पूछेगा, विभवांतर। ठीक है साहब, ये कोई आवेश था, इसकी वजह से यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र बनने आया। क्लियर। अब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर क्या है, 2 बिंदु दिए हुए हैं हमको, यहां पर 2 वोल्ट आ रहा है एक जगह और एक जगह आ रहा है 4 वोल्ट। ठीक है, और इसमें 8 माइक्रो कूलाम का के बिंदु आवेश को, 8 माइक्रो कूलाम का जो बिंदु आवेश है उसको A से B तक लाने में किया गया कार्य निकालना है हमको। कहां से लाने में, A से B तक लाने में किया गया कार्य। ये A हो गया, ये हमारा B हो गया। ठीक है, तो A पर वोल्ट यानी कि क्या है, 2 वोल्ट है और 4 वोल्ट है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला कितना होता है, VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q0। अब हमको यहाँ पर एक जगह तो दिया हुआ है 4 वोल्ट और दूसरी जगह दिया हुआ है हमको 2 वोल्ट। कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट। 8 माइक्रो कूलाम का आवेश है। ठीक, कितना है, 8 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा हुआ है। उसको लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है हमको, तो W ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है हमको, W। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ठीक है, W की जगह हमने कितना रख दिया, कहां गया, ये तो निकालना ही है W। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, VA माइनस VB इंटू Q0। कितना हो जाएगा, Q0। ठीक है, VA पर कितना है, ठीक है, यानी कि यहां पर A था और यहां पर B था। तो हम क्या करेंगे, इसको VA पर 4 ले लेंगे, या फिर एक काम करते हैं, इसके बिंदु उल्टे कर दें। ठीक, यहां से यहां तक लेके आ रहे हैं, इसके बिंदु हमने यहां दे दिए, ये B दे दिया और ये A दे दिया। तो A पर कितना है, 2 वोल्ट है। ठीक है, यानी कि ये कितना दिया हुआ था हमको, VA, और VB हमको कितना दिया हुआ है, 4 वोल्ट। ठीक है, यहां पर कितना है, 4 वोल्ट। ठीक है, अब हमको इसके ऊपर क्या निकालना है, कार्य निकालना है। तो कार्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, W की वैल्यू कहाँ है, ये तो निकालनी है, 8 माइक्रो कूलाम। ये हो गया हमारा 8, और हम क्या करेंगे, 4 में से 2 को कैंसिल कर देंगे। 4 में से 2 जैसे ही कैंसिल हो गया तो ये हमारा W आ गया निकल के। 4 में से 2 हो गए तो कितना बचे, 2, और 2 इंटू 8 कितना हो गया, 16 माइक्रो जूल हो गया। कितना हो गया, 16 माइक्रो जूल। अगर हमको इसका आंसर जूल में निकालना है तो हम क्या करेंगे, W इज इक्वल टू 16 इंटू 10⁻⁻6 कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं 1 माइक्रो किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6 के। ठीक है, क्लियर। माइक्रो जूल है, ठीक है, मिली जूल नहीं है जो हंस रहे हो। क्लियर। अब चलते हैं, इसका एक आध क्वेश्चन और है क्या, ये है तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर दिया हुआ है आपको। यहां डायरेक्ट क्या दे दिया उसने, ये 60 वोल्ट दिया हुआ है विभवांतर, यानी कि VA माइनस VB कितना दिया हुआ है आपको, 60 वोल्ट दिया हुआ है। कितना, 60 वोल्ट। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इस कूलाम को लाने में कितना किया गया कार्य होगा, तो हमको Q की वैल्यू कितनी दे रही है, 3 इंटू 10⁻⁻5 कूलाम। ठीक है, कार्य निकालना है तो हम जानते कितना हो जाएगा, VA माइनस VB इंटू Q0 या Q जो भी लेना है।
ठीक है। VA माइनस VB कितना दिया हुआ है हमको 60 दिया हुआ है, और Q की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 इंटू 10 टू दी पावर -5, कितना 6 या 18, 180 इंटू 10 की पावर -5 जूल आंसर आ गया। या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं 1.80 इंटू 10 टू दी पावर -3, ठीक है, क्योंकि 2 जीरो अपनी तरफ से हो गए, तो ये हो जाएगा हमारा इतना जूल। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.80 और हम जानते हैं 10 की पावर -3 किसके बराबर होता है, 10 की पावर -3 जो होता है वो मिली के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, मिली के, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.80 मिली जूल, ठीक। ये आ गया हमारा कार्य। कुछ और क्वेश्चन है, चलो वो विभवांतर पे है, चलो बाद में देखेंगे उसको। चलते हैं, अब क्या कहता है हमारा, विभव समझ में आ गया, विभवांतर समझ में आ गया। अब जरा समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज है, ठीक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऊर्जा होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऊर्जा होती है। यहां से हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बनाएंगे पहले, ठीक है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ऊर्जा वैसे होती है वो इतना होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल, ठीक। 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम इसमें निकाल सकते हैं 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है, ठीक है, और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है, ये होता है, ठीक है। तो 1 मिलियन में कितने जीरो आते हैं, 6 जीरो आते हैं। कितने आते हैं, 6 जीरो आते हैं ना। अरे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 इंटू 10 टू दी पावर -19, तो ये कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -13 जूल। यानी कि 1 किलो, पहले किलो निकालना है भाई, ये हमने क्या निकाल दिया, ये तो मिलियन निकाल दिया हमने, क्या निकाल दिया, मिलियन, ये हो गया। और 1 किलो वोल्ट यानी कि 1 किलो में कितने जीरो होते हैं, 1 किलो में होते हैं 10 की पावर 3, और 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -16 जूल, ठीक है। इसी तरीके से बिलियन में कितने होते हैं, 9 जीरो होते हैं। कितने जीरो होते हैं, 9 जीरो होते हैं। तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 और 10 की पावर 9, तो ये कितना रह जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -10 जूल, ठीक। अब ये तो हमने सिर्फ एक वैल्यू बता दी, जो वैल्यू होती है। अब ये असल में क्या चीज है उसको तो जान ले पहले, ठीक है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी एक इलेक्ट्रॉन को लाने में की गई होती है, ठीक है। तो हम जानते हैं यहां पर W इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन V इक्वल टू कितना होता है, W अपॉन Q होता है, कितना, V इक्वल टू W अपॉन Q होता है, ठीक है साहब। और हम जानते हैं अब किस इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहे हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को। अब एड्रेस तो पिनवा देते, चलो तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन को लेके आएंगे तो संख्या कितनी है, एक है, तो यहां पर कितना हो गया n इंटू ई, तो Q किसके बराबर हो गया, E के। और हम जानते हैं E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम के बराबर होती है, ठीक है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को लाने में किया गया कार्य जब 1 वोल्ट होता है, यानी कि विभव कितना लगाना है हमको, 1 वोल्ट विभव, यानी कि V की वैल्यू कितनी है 1, ठीक। तो ये किसके बराबर हो जाता है, W इज इक्वल टू E इंटू क्यू के बराबर हो गया, ठीक है। और E इंटू वी के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, E इंटू वी के, इधर जाएगा ना, तो E इंटू वी के, ये कितना हो गया 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, और यहां पर कितना हो गया 1। तो हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर हो गया 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल के, यानी कि 1 जूल या 1 वर्क जो होगा हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या ऊर्जा होती है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उस ऊर्जा को बोलते हैं जब 1 वोल्ट विभवांतर पे एक इलेक्ट्रॉन को लाया जाता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को लाने में विभवांतर कितना हो, एक इलेक्ट्रॉन को लाने में विभवांतर 1 वोल्ट होता है। कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज है, समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऊर्जा है। क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऊर्जा, ठीक है। चलते हैं फिर,
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। देखिए इस चैप्टर का बैकबोन है एक फॉर्मूला, रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। जिसकी रीढ़ की हड्डी खराब है तो वो पूरा ही खराब है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने कर लिया, ठीक है। अब हमको निकालना है बिंदु आवेश के कारण विभव। तो यहां पर दो आवेश होंगे, कितने आवेश होंगे, दो आवेश, ठीक। एक तो होगा स्रोत आवेश, ठीक, और एक होगा परीक्षण आवेश। क्या होगा, एक होगा हमारा स्रोत आवेश और एक क्या होगा हमारा परीक्षण आवेश। स्रोत आवेश और दूसरा कौन सा होगा, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश। ड्रेस ना बनवाई आज तुमने यार, गलत बात है, हम बिना ड्रेस के बना रहे हैं, आप पूरी वीडियो ऐसी बना दे रहे हैं, कोई बात ना, अभी कौन से फेमस हो गए हम, ठीक है। दो आवेश होने चाहिए, क्लियर। तो हमने एक आवेश तो लिया, जैसा हमने शुरू में समझाया था वही चीज है जो हमने शुरू में समझाया था ये, ठीक है। एक आवेश लेंगे और एक परीक्षण आवेश लिया। इस आवेश का कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा और परीक्षण आवेश का खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ठीक। तो इसके ऊपर क्या होगा, एक बल लगेगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बता रहे हो तुम तो, हैं। चलो, एक क्या लगेगा इसके ऊपर, बल। यहां पर हमने एक प्लस क्यू आवेश रख लिया, तो इसका कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा। सपोज किया इसका वैद्युत क्षेत्र यहां तक आ रहा है, ये इसका वैद्युत क्षेत्र है, ये लास्ट पॉइंट है। इस पॉइंट को हमने कुछ बिंदु पी दे दिया। क्या दे दिया, इस पॉइंट को हमने बिंदु पे दे दिया। अब इसके बाहर क्या होगा, इसके बाहर तो अनंत होगा ना, यहां तक ही तो वैद्युत क्षेत्र बनने है, तो यहां से क्या शुरू हो जाएगा, यहां से अनंत शुरू हो जाएगा। कहते हैं मास्टर साहब सीख लो चलाना। यहां पर एक क्या रखा हुआ है, अनंत दूरी है, ठीक है, और अनंत पर हमने एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट लाके रख दिया, ठीक है। मान लीजिए जो बिंदु P तक की जो दूरी है वो हमने मान ली कितनी है, R है। कितनी है, R। क्लियर हो गया, ठीक है साहब। अब अनंत से कोई परीक्षण आवेश हमको वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना है। कहां लाना है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई परीक्षण आवेश अनंत से लेके आएंगे। कहां से लेके आएंगे, अनंत से। ये लेके आ रहे हैं, ठीक, यहां तक आ गया। मान लो इसको यहां तक आने में उसने dx दूरी चल दी, ठीक है, dx दूरी चल दी छोटी सी, ठीक है, और इसने क्या करा, यहां पर आने में छोटा सी कार्य कर लिया, ठीक। अब जैसे ही ये परीक्षण आवेश इधर की तरफ आएगा, ठीक है, तो इसके ऊपर एक बल लगने लगेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम, ठीक है। क्या, कूलाम के नियम से यहां पर एक बल लगेगा। क्या लगेगा, एक बल इन दोनों के बीच में लग रहा होगा, ठीक, जो एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है, यानी कि एक दूसरे को दूर की तरफ उठा के फेंक देगा। तो ये पूरा सिस्टम था। अब मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, वैसे तो अनंत की दूरी ज्ञात नहीं होती, लेकिन यहां मानेंगे। मान लेते हैं कि अनंत तक की दूरी x है। कितनी है, x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, बहुत करीब थी भाई, ठीक है। मान लीजिए हमने यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, x, ठीक। अब इस x के रेस्पेक्ट में तो इसने हल्की सी दूरी चली है dx, ठीक। चलो, तो इसके ऊपर लगने वाला बल जो होगा, लगने वाला बल, लाओ देश का तिरंगा बना दें आज कलरों से। लगने वाला बल क्या है, इसके ऊपर लगने वाला बल कूलाम के नियम से निकालेंगे, तो इसके ऊपर जो बल लग रहा होगा वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन। अब यहां से जो दूरी ली है वो कितनी लेनी पड़ेगी हमको, x²। अब चूंकि ये कार्य क्षेत्र के विरुद्ध हो रहा है, क्षेत्र के विरुद्ध हम इसको कुछ कार्य करेंगे, तो यहां पर W = कितना हो गया। देखिए कहां से आ रहे हैं हम, अनंत से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, अनंत से। कहां तक आना है हमें, इस बिंदु P तक आना है, और बिंदु P तक की दूरी कितनी ली है हमने, R ली है, ठीक। इतना समझ में आ गया। तो ये कितना होगा, F क्षेत्र के विरुद्ध चल रहे इसलिए इसको माइनस ले लिया, और यहां पर कितना कार्य कर लिया इसने, dx, ठीक। इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1, ठीक है। क्या दे देता हूं इसको मैं, समीकरण नंबर 1 दे देता हूं, ठीक। जैसे ही मैंने इसको समीकरण नंबर 1 दिया, ठीक है, तो यहां पर अब क्या होगा, माइनस f की वैल्यू उठाएंगे तो कितना रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन x² इंटू dx। अब देखो क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब कॉमन है, सब कांस्टेंट है बाहर, सब कांस्टेंट है बाहर, तो ये कितना हो गया, यानी कि ये हो जाएगा हमारा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट आ गया बाहर, और x² 1/4
एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कहाँ से? अनंत से आर तक। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन हम जैसे ही करते हैं इसके ऊपर तो क्या होता है, इसकी x की पावर -2 + 1। ठीक है, यानी कि ये फॉर्मूला इसके ऊपर लग जाएगा x की पावर n dx। तो ये कितना हो जाता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक, जैसे इसको करेंगे तो ऊपर जाएगी -2 और -2 में प्लस का 1 जुड़ेगा, -1, नीचे भी वही कहानी चलेगी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -q(q0 4πε0)। ठीक, और यहां पर कितना हो गया, x की पावर -1 बचेगी, x की पावर -1 को नीचे लेके आएंगे तो वो काय की हो जाएगी, प्लस की, और नीचे काय का बचेगा, माइनस का। ये माइनस इस वाले को प्लस कर देगा, ये हो गया v, w आ गया हमारा। क्या आ गया, w आ गया। कितना आया हमारा, 1/4πε0 q(q0) अपॉन x आ गया जी। अभी इसकी लिमिट और खोलनी है, अनंत से r तक। तो एक बार मैं r लगाऊंगा तो 1/r हो जाएगी, और 1 - 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। उसको छोड़ देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। ठीक है साहब, अब देखिए यही हमारा क्या होता है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाता है। क्या हो जाता है ये, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बोल देते हैं इसको। और हम जानते हैं कि इसके ऊपर विभव कितना होगा, तो हमने विभव लिया इसके ऊपर कितना था, v = क्या लिख देता हूं जज्बात में आके, v = W/Q0। यही हमारा बिंदु आवेश के कारण, वो अनंत से जब लेके आते हैं तो उसके ऊपर विभव इतना ही होता है। अब हमें क्या करना है, बिंदु आवेश के कारण फॉर्मूला बनाना है। तो W की वैल्यू उठाऊंगा मैं, इस वाली इक्वेशन में रख दूंगा, ये वाली। तो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 q(q0) अपॉन r अपॉन कितना हो गया नीचे, Q0। तो ये Q0 से Q0 कैंसिल होगा, तो v = कितना हो गया, 1/4πε0 q/r। ये आ गया हमारा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला। तो हमने क्या देख लिया कि बिंदु आवेश के कारण विभव आ गया, यानी कि एक परीक्षण आवेश था। अब क्या हो, एक से ज्यादा आवेश उपस्थित होंगे तो हम क्या करेंगे, कुछ चेंजिंग वैद्युत विभव में कर देंगे और कुछ चेंजिंग इसके अंदर कर देंगे। ठीक है, यानी कि हमको क्या लेना है, एक से ज्यादा आवेश हो। जब आवेश एक से ज्यादा हो, जब आवेश एक से ज्यादा हो। ठीक, तो कुछ नहीं होगा जब आवेश एक से ज्यादा होंगे। तो हमने सपोज किया यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ होगा, एक आवेश यहाँ रखा हुआ है, एक आवेश यहाँ रखा हुआ है, इसी तरीके से एक आवेश यहाँ रखा हुआ है। तो हमने इसका नाम दे दिया Q1, इसका नाम दे दिया हमने Q2, इसका नाम दे दिया हमने Q3 और इसका नाम दे दिया हमने Qn। तो ये यहाँ से कुछ दूरी पर होगा, इसको हमने ले लिया Rn दूरी है। कितनी दूरी है, Rn। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, Rn। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो कितनी है, R12। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, R13। ठीक है, तो क्या होगा, विभव के फॉर्मूले के अंदर कुछ चेंजिंग हो जाएगी। ठीक है, तो विभव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब एक से ज्यादा आवेश उपस्थित हो तो 1/4πε0 ले लेंगे हम कॉमन सीधा। तो ये हो जाएगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस ... Qn/Rn। ठीक है, सिमिलर ऐसी क्या होगा, ऊर्जा के रूप में हो जाएगा। तो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा, U = 1/4πε0। यहां पर हो जाएगा Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी आएगी R12 प्लस Q2 Q3। इसी तरीके से इसके बीच की दूरी हो जाएगी कितनी, R1 R23 प्लस ... करके आगे तक बढ़ता चले जाएगा। तो ये जो फॉर्मूले हमको दो बनाए हैं हमने, ये क्या है, एक ये वाला फॉर्मूला है जब एक से ज्यादा आवेश उपस्थित हो तब विभव, और जब एक से ज्यादा आवेश उपस्थित हो तब ऊर्जा। एक विभव के बारे में आ गया और एक ऊर्जा के बारे में आ गया। तो चलते हैं फिर इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल है कुछ, चलो न्यूमेरिकल होगा इसका, ये रहा। देखिए ये Q कूलाम के आवेश हैं, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के केंद्र, समषटभुज के केंद्र पर हमको विभव निकालना है। क्या निकालना है, समषटभुज के केंद्र पर विभव। तो देखिए जब हम इसका समषटभुज देख रहे हैं, ठीक है, तो समषटभुज के अंदर हमें कुछ ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि एक हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। क्या कर लिया ये त्रिभुज है, अरे चलो
कोई बात नहीं, एक ये त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा हमको, ठीक है। देखिए समषटभुज के अंदर जो त्रिभुज बनता है, ठीक है, वो कौन सा त्रिभुज होता है, वो समबाहु त्रिभुज होता है। कौन सा? समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। यानी इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। कैसी होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज क्या हो गया हमारा, ये हो गई, ठीक है। अब जब ये 10 सेंटीमीटर की है तो ये भी 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी, यानी कि समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पर भी कुछ निकालना है, कुछ आवेश यहाँ पर निकालना है, परीक्षण आवेश, ठीक है। यानी कि केंद्र पर हमको क्या निकालना है, विभव। तो केंद्र पर जब हम विभव निकालेंगे, यहां से यहां तक की दूरी 10 सेंटीमीटर दी हुई है। क्यू का मान हमने सपोज कर लिया कितना है, 1 कूलाम है, जो हम बाद में रख लेंगे, ठीक है। या अभी हम इसको r दूरी मान के चलते हैं, ठीक है। तो विभव कितना होगा, v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक की वजह से आ गया, यानी कि यहां से यहां तक हो गया एक दूरी, ठीक। यहां से यहां तक हो गया 2, यहां से यहां तक हो गया 3, यहां से 4, 5, 6, ठीक है। तो समषटभुज के केंद्र पर जब हम विभव निकालेंगे तो विभव कितना हो जाएगा, विभव होता है हमारा समेशन, ठीक है, नंबर ऑफ n 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। ये कब लगाएंगे, ये फॉर्मूला जब लगाएंगे जब केंद्र पर विभव निकाला जा रहा हो और उस केंद्र की आवेशों से जो दूरी है वो सब जगह बराबर हो, ठीक। तो इसके ऊपर कितने आवेश उपस्थित हैं, 6 आवेश उपस्थित हैं, ठीक है साहब। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r हो गया। अब r अगर हम 10 सेंटीमीटर ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं, r 10 सेंटीमीटर है, और q की वैल्यू हमने ले ली 1 कूलाम। कितनी ले ली, 1 कूलाम का आवेश रखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इसके केंद्र पर जो विभव होगा वो कितना हो जाएगा, 6 × 9 × 10⁹ q की वैल्यू कितनी है, 1, और r हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 × 10⁻² हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 10⁻⁻1 बच जाएगा, और 6 निम कितने होते हैं, 54 होते हैं, ठीक है। यहाँ कितना हो गया, 10⁹ नीचे कितना हो गया, 10⁻1 बचेगा। -1 ऊपर जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, v = 54 × 10⁻10, ठीक है। और अगर इसको लिखना चाहें तो 5.4 × 10⁻11 वोल्ट इसके ऊपर क्या आ जाएगा, विभव आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, यहां तक बिंदु आवेश भी हो गया, ठीक। अब उसके बाद में एक फॉर्मूला आता है ऊर्जा का। क्या आता है, कि कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के, ये कोई समबाहु त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज के 3 शीर्षों पर ये सब आवेश रखे हुए हैं। तो कह रहा है कि इसके ऊपर निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो हमको यहां पर क्या ज्ञात करना है, यहां पर हमको ज्ञात करना है स्थितिज ऊर्जा। क्या ज्ञात करनी है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किन्हीं 2 आवेशों के बीच में लगती है, किन्हीं 2 आवेशों के बीच में लगेगी। तो देखिए यहां पर लग रही होगी कुछ, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा इस Q की वजह से और इस -Q की 4Q की वजह से, इस +Q और +2Q की वजह से लगेगी, और यहां पर +2Q और -2Q की वजह से लग रही होगी, ठीक। तो हम मान लेते हैं यहां पर कि हमने इसको तो नाम दे दिया Q1, कितना दे दिया, Q1, इसको नाम दे दिया हमने Q2, और इसको नाम दे दिया हमने Q3। क्लियर, इनके बीच की दूरियां सब कितनी है, बराबर है, ठीक है साहब। अब स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला कितना होता है, U = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 या Q1 Q2/r होता है, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, U12 निकलेगा, ठीक है, 1 और 2 की वजह से, फिर 2 और 3 की वजह से, फिर 3 और 1 की वजह से। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यानी कि Q1 की वैल्यू हम जो लेकर चल रहे हैं वो कितनी है, -4Q, और Q2 की वैल्यू हम कितनी लेकर चल रहे हैं, प्लस की Q, और Q3 की वैल्यू हम कितनी लेकर चल रहे हैं, प्लस की 2Q। ये सारी वैल्यू हम लेकर चल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, U12 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 1 और 2 देख लेंगे, 1 और 2 इसके बीच में निकाल रहे हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, Q का Q के साथ में मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा, Q², और यहाँ पर कितना बचेगा, 4, और काय का होगा, माइनस का। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इनके बीच की दूरी कितनी है, a। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, U23 निकालेंगे, U23। अब किसके बीच में निकालना है, इन 2 के बीच में। तो यहां पर कितना है, यहां पर Q है और यहां पर प्लस का 2Q है, ठीक है। तो यहां पर कितनी हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया Q, और ये हमारा हो जाएगा 2Q² अपॉन
ए। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, u3 और 1 के बीच में निकाल लेंगे, तो u31 कितना हो जाएगा, u31 हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है साहब, 3 और 1 के बीच में 4 दूनी 8 हो गए, तो यहाँ पर कितना हो गया माइनस का 8 क्यू, और क्यू का क्यू के साथ में स्क्वायर, तो ये कितना हो गया ए। ठीक है, अब हमें निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा की गणना करनी थी, तो हम क्या करेंगे, U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा U12 प्लस U23 प्लस U31। सब में क्या है देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए, सब में ही कॉमन मिल लिया है। ठीक है, जब सब में कॉमन मिल लिया है तो हमने इसको ले लिया Q, यहां से हमारा क्या कॉमन आ गया देखिए, ऊपर से तो आया क्यू स्क्वायर कॉमन, ठीक है, और नीचे से आया क्या नाम उसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन आ गया। ठीक, अब एक बार हम यहां पर क्या करेंगे, यहां लिखेंगे माइनस का 4 और यहां पर कितना लिखेंगे प्लस का 2 और यहां पर कितना लिखेंगे माइनस का 8, ये सब बचेगा। 8 और 4 कितने हो गए 12 हो गए। ठीक है, तो ये कितना हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, और यहां पर बचेगा 8 और 4 12 माइनस का और प्लस का 2। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 क्यू स्क्वायर, काय का बचेगा माइनस का, और नीचे कितना आ जाएगा ए। ये आ गई हमारी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा। क्या आ गई, निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा आ गई। चलते हैं अब जरा वैद्युत द्विध्रुव पर। किस पर, वैद्युत द्विध्रुव पे जाने से पहले, अरे स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा तो नहीं रहेगी, चलो तो मैं समझा देता हूं। देखिए मान लीजिए ये दो आवेश रखे हुए थे, एक है हमारा प्लस क्यू और दूसरा है हमारा कितना प्लस क्यू नॉट। ठीक, इन दोनों के बीच में कुछ विभव v होगा, कितना होगा v, और हम जानते हैं v इक्वल टू कितना होता है, v इक्वल टू होता है w अपॉन q। ठीक है, एक जगह से देखिए हमने दो जगह से स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा समझ ली, एक तो यहां पर समझ ली। ठीक है, अब पर्टिकुलरली उसी के ऊपर आके मैं समझा दे रहा हूं एक बार और दूसरे तरीके से। ठीक है, ये सेकंड मेथड हो गया। तो इन दोनों के बीच में कुछ विभव लग रहे होगा, यहां से हम निकाल लेंगे v इक्वल टू कितना होता है w अपॉन q होता है, कितना होता है w अपॉन q, और यहां से w इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा v इंटू क्यू। अब हम जानते हैं यहां पर बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होगा, यहां पर बिंदु आवेश के कारण विभव, ठीक, यानी कि बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है, बिंदु आवेश के कारण विभव v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r होता है। इसको उठा के हम इसके अंदर रख दें, इसको उठा के हम इसके अंदर रख देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी निकाय की W किया गया कार्य किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर U लिख देते हैं, तो कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R। चाहे तो उस वाले मेथड से कर लो या फिर चाहे इस वाले मेथड से कर लो, दोनों ही आंसर सेम है। ये टाइम बचा देता है हमारा जूल। ठीक है, अब आती है इसके बाद में कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के कारण हमको विभव निकालना है। क्या निकालना है, अक्षीय स्थिति के कारण और निरक्षीय स्थिति के कारण विभव निकालना है। ठीक है, तो देखिए अक्षीय स्थिति के कारण विभव कितना होता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, ये वैद्युत द्विध्रुव है हमारा, एक जगह माइनस क्यू होता है और एक जगह प्लस क्यू होता है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है 2l होती है। ठीक है, केंद्र पर हम देंगे तो यहां से l और यहां से l होती है। अब क्या करेंगे, हम केंद्र से r मीटर की दूरी पर जा रहे हैं, कहां पर जाएंगे r मीटर की दूरी पर, इसकी अक्ष के साथ में, इसको क्या बोलते हैं हम अक्षीय स्थिति। यहां से r मीटर की दूरी पर चले गए, यहां पर हमने बिंदु P ले लिया। ठीक है, देखिए विभव है कैसी राशि, विभव एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है, अदिश राशि। ठीक है, यानी कि वेक्टर में वियोजित नहीं होगी। जब वेक्टर में वियोजित नहीं होगी तो फिर कुछ और कहानी ये बना रही होगी। ठीक है, यहां से देखो केंद्र से हमने कितनी दूरी ली है, केंद्र से दूरी मानी है हमने r, कितनी मानी है r, तो प्लस q से बिंदु P की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी r माइनस l हो जाएगी, और माइनस q से जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी r प्लस l हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा सिस्टम समझ में आ गया, ये हो गया हमारा। अब हम जानते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण जो परीक्षण, वो प्लस क्यू आवेश के कारण जो दूरी है वो कितनी है r माइनस एल है। ठीक है, हमने मान लिया प्लस क्यू के वजह से विभव कितना है, प्लस क्यू से विभव
तो विभव हमारा कितना है, विभव है हमारा v1, तो v1 इक्वल टू कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, प्लस वाला लिया तो प्लस हो गया। अब यहां से दूरी देख लो कितनी होती है r माइनस एल, तो ये दूरी कितनी हो गई हमारी r माइनस एल हो गई। इसी तरीके से जब हम विभव v2 निकालेंगे माइनस क्यू की वजह से, किसकी वजह से, माइनस क्यू की वजह से हमारा विभव कितना होगा v2 होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन r प्लस एल। बिंदु P पर परिणामी विभव यहां पर V पर, तो कितना है v1 प्लस v2 होता है, ठीक है साहब, इतना समझ में आ गया, ठीक। अब हमको क्या करना है, उठा के वैल्यू रख देनी है दोनों की, तो ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r माइनस एल। ये वाला माइनस इस वाले प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर कितना हो गया q अपॉन r प्लस एल। ये सब बाहर कॉमन में आ गए। जैसे ही ये कॉमन में आए तो हमने तिरंगा बना दिया, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अंदर कितना बचेगा 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल, इतना बचेगा। नीचे जब हम क्या लेंगे, कॉमन वॉमन ले लाके इसको काट देंगे, तो ये कितना हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से हो गया, और यहां पर कितना हो जाएगा r² माइनस l², ठीक। ये वाला टर्म इधर और ये वाला टर्म इधर, तो ये कितना हो गया r प्लस एल, और यहां पर कितना हो जाएगा माइनस, तो जो हो जाएगा माइनस r प्लस एल, r से r कैंसिल हो जाएगा, एक एल दो मिल के कितने एल हो गए 2l हो गए, और यहां पर कितना हो गया 2ql। तो हम जानते हैं 2ql किसके बराबर होता है p के, तो v इक्वल टू कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया हमारा p अपॉन r² माइनस l²। अब हम एक चीज और जानते हैं, द्विध्रुव बहुत छोटी चीज होती है और दूरी हमारी बहुत ज्यादा है, द्विध्रुव एक छोटा सा है और दूरी हमारी बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू l, तब l को हम क्या कर देंगे 0 रख देंगे। तो जैसे ही हम l को 0 रखेंगे तो फॉर्मूला हमारा कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब हो जाएगा, ठीक। ये आ गया हमारी अच्छी स्थिति कारण विभव। अब हमको निकालना है निरक्षीय स्थिति कारण विभव, किसकी वजह से, निरक्षीय स्थिति की वजह से, ठीक। तो निरक्षीय स्थिति क्या कहती है, निरक्षीय स्थिति, ठीक है। देखिए निरक्षीय स्थिति क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे हम, ठीक है, इसके केंद्र से, कहां से, केंद्र से अक्ष के, इसकी अक्ष पर न जाकर इसके पोल की तरफ चले जाएंगे, नहीं इक्वेटर की तरफ जाएंगे, ये यहां पर जा रहे हैं केंद्र से ऊपर की तरफ, ये रहा r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थापित कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर माइनस क्यू और यहां पर प्लस क्यू, माइनस क्यू की वजह से यहां पर इनकी दूरी हमने r ले ली, ठीक है। कितनी नहीं, r क्यों ले रहे हैं, l ले रहे हैं, स्मॉल l, कितनी ले रहे हैं स्मॉल l, और यहां भी कितना है स्मॉल l, ये दूरी है, ठीक साहब। यहां पर बिंदु P है, तो हम जानते हैं माइनस क्यू की वजह से कुछ दूरी पर बिंदु P बनने होगा, ठीक है, और प्लस क्यू की वजह से कुछ दूरी आ रही होगी, ये आ रही है, ठीक है। अब क्या करना है, ये हमारी एक अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है, तो परिणामी विभव कितना होगा v इक्वल टू v1 प्लस v2 होगा इसका परिणामी विभव। इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लें, तो इन दोनों के बीच की जैसी दूरी निकालेंगे तो यहां पर हमको ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, तो ये हमारी बीच की दूरी आ गई। सेम इधर भी आएगी, √l² प्लस r², ये सारी कहानी हो गई। अब हम क्या करेंगे, v1 और v2 की वजह से विभव निकालेंगे, तो v1 की वजह से कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, प्लस आवेश की वजह से ले लिया, ठीक है। r की जगह कितना रख देंगे हम, √l² प्लस r², ठीक है। इसी तरीके से हम माइनस क्यू की वजह से निकालेंगे तो कितना होगा v2 होगा, माइनस क्यू की वजह से कितना होगा v2 होगा, तो v2 इक्वल टू कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन √l² प्लस r², ये हो गया माइनस। परिणामी विभव जो निकालेंगे हम इसका, तो कितना हो जाएगा v इक्वल टू, दोनों को इसके अंदर लाके ऐड करेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन √l² प्लस r², ये पहला माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन √l² प्लस r², कट गया। तो यहां से हमको क्या मिला, निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होता है, 0 होता है, ठीक है साहब।